2026 के लिए क्या अभी भी तुम लोग रैंडम पढ़ाई कर रहे हो? तो बेटा सबसे बड़ी गलती तो तुमने ऑलरेडी कर रखी है। नीट का पेपर टफ नहीं आता, मैं बोल रहा हूं आप 2025 का पेपर उठा के देख लो जिसको मोस्ट टफेस्ट पेपर बोल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। पर गलती थी बच्चों की वहां पर अप्रोच की कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आज मैं आप लोगों से यही चीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि आप लोग कैसे 70% सिलेबस को खत्म कर सकते हो अभी भी जो टाइम बचा है उसमें, और कैसे आप लोग 600 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो इजीली। ओके, तो बेटा वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने पूरा बेटा 5 ईयर का एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेके आया हूं। काफी डिटेल में इस पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बेटा नीट का इसी तरीके से बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप इस टाइप का वीडियो पूरा देख पाओ और सारी चीजों को अच्छे से कर पाओ। देखो, अगर मैं आपको नीट के लिए बात करूं तो भाई ये तो आप सभी जानते हो कि भाई नीट जो है बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब बायोलॉजी से 50% ऑफ द क्वेश्चंस विल कम। क्यों? क्योंकि भाई टोटल 180 होते हैं। बॉटनी और जूलॉजी मिला के आपके पास कितने आ जाते हैं बेटा? 90 क्वेश्चंस। इससे आ जाएंगे आपके पास 45 क्वेश्चन, एंड फिजिक्स से आ जाएंगे आपके पास 45 क्वेश्चन। ये देखो, ये फिजिक्स है। फिजिक्स से कितने आ जाएंगे बेटा? 45 क्वेश्चन। अब क्या कर सकते हो आप लोग? तो बेटा देखो, बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ यू विल सी, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी, प्लांट किंगडम एंड सेल बायोलॉजी. This is the most important topics that you can go for the biology. Then we will go for the chemistry, chemical bonding हर समय आता है, भर भर के पूछते हैं। Organic chemistry, electrochemistry, thermodynamics and P block elements. ठीक है बेटा? Then we will move further with the physics, that is mechanics, modern physics, electrostatics, ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाई वोल्टेज चीजें लेके आया हूं कि अगर आपने इतना इतना कर लिया तो आपका डैम श्योर मैं बोलता हूं कि आपका स्कोर जो अभी 100 पे अटका होगा ना, वो सीधे बूस्ट कर जाएगा 500 प्लस। और अगर वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो यही स्कोर हम लोग 600 प्लस पहुंचा देंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, आगे चलते हैं। इसमें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के बारे में। तो देखो बेटा, बॉटनी में आपके पास क्या क्या आता है, ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा अगर यील्ड चैप्टर्स में बताऊं तो मैंने स्टार मार्क भी कर रखे हैं कि जिनसे बिल्कुल आपको इतने इतने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। स्टार मार्क मतलब उतने क्वेश्चंस, आप रेप्लिका समझ लो, लगभग इस टाइप की बात है। प्लांट किंगडम आता ही है, इसमें आपको कितने देखने मिलेंगे? अलगे, ब्रायोफाइट्स, पेट्रियोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स जो कि है मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, मॉडिफिकेशन, फ्लोरल फॉर्मूला। सो दिस आर ऑल कंप्लीट एनालिसिस। बेटा ये मैं आपके लिए कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूं नीट का, बहुत ही ज्यादा डिटेल कि आपको इनमें से भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, दैट इज टिश्यू टाइप्स, कॉर्क, कैम्बियम, एनुअल रिंग्स, ओके, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जूलॉजी की तरफ चलते हैं। तो भैया जूलॉजी में आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से देखना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सॉरी, एनिमल किंगडम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एज यू कैन सी, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, इससे 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। ह्यूमन हेल्थ से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, और 4 से 5 बायोटेक्नोलॉजी, 5 से 6 इकोलॉजी, 5 से 6 आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी, 3 से 4 एनिमल किंगडम,
और 2 से 3। अब 5 से 6 लिखा है तो भाई ऐसा मत सोचना कि सर इसमें तो पूरे 45 हो गए। बेटा मेरी बात सुनो, 5 से 6 लिखा है मतलब कि हाई एनालिसिस टॉपिक है, जो कि एनटीए का बहुत फेवरेट है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपको अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हो, ये वाला चैप्टर करते हो, तो आपके जो नंबर्स हैं बेटा वो सीधे बूस्टअप कर जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही इजी है। अच्छा, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बस आप वेट करिए। जैसा कि मैंने बोला, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और पूरे आपके नंबर को हम लेके आएंगे। अब देखो, केमिस्ट्री में अगर मैं डिवाइड करूं तो बेटा आपके पास केमिस्ट्री 3 टाइप की होती है, दैट इज फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है बेटा? अब अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यू कैन गो विद द केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, हर समय यील्ड टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, हैज लॉ, स्पॉन्टेनिटी एंड सो ऑन। अब थर्मोडायनेमिक्स करने में फायदा क्या होता है कि भाई ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो भाई आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है एंड यू कैन गो विद द केमिस्ट्री। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, तो इसको तो करना ही करना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल करनी चाहिए, बेसिक के 5 एक फॉर्मूले हैं, अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल करना चाहिए। रेट लॉस, जो डीके लॉस हम पढ़ते हैं, भाई डीके में कितनी आसान चीज है आप बताओ मेरे को, सिंपल से फॉर्मूले आपको यूज करना है एंड यू कैन गेट द आंसर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द सॉल्यूशंस, ये आपको करना ही करना चाहिए। Now let's move towards the inorganic and organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। ठीक है बेटा? देन इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्यों ये सब करना चाहिए, मैं हर समय बोलता हूं नीट वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रह्मास्त्र। क्यों बेटा? आप समझो, आपके पास 180 मार्क्स आने वाले हैं केमिस्ट्री से और 360 मार्क का होता है किताब बायोलॉजी। अब 360 में से अब आपको इसको यहां पर स्कोर करना है 320 प्लस, और केमिस्ट्री में 180 में से यू कैन इजीली गेट 150 प्लस स्कोर, वेरी इजीली यू कैन गेट दिस। अब बोले सर ये तो आप हवा में बातें कर रहे हो, करेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा होना भी चाहिए, लगना भी चाहिए सर तो क्या बत्तीबाजी दे के चले जाएंगे, दे के नहीं जा रहा हूं, समझा के जा रहा हूं कि कैसे कर सकते। बेटा देखो, अगर मैं आपको जेई मेंस का भी कंपैरिजन बताऊं तो बेटा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कंप्लीटली आई है फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है? और बायो का बेटा ट्रेंड होता है हर समय कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। मतलब कि आपको बायो के लिए कम से कम 3 बार एनसीईआरटी पढ़ो, 3 टाइम्स बायो की एनसीईआरटी बेटा। मतलब मैं बोलता हूं ना, जला के पी जाओ, याद होनी चाहिए ऐसी, जला के पी जाओ, याद होनी चाहिए ऐसी। रात में 3 बजे उठा के भी कोई पूछे, आपके मन में से निकलना चाहिए कि भैया इस पेज नंबर पे ये चीज लिखी हुई थी। बायो आसान है, नंबर पूरे आ सकते हैं। फिर कह रहा हूं मैं, बायो आसान है, नंबर पूरे आ सकते हैं। केमिस्ट्री 100% एनसीईआरटी। बेटा फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान नहीं दें कोई भी ऐसा, मतलब हवा में बातचीत नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत बेसिक उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। केमिस्ट्री 100% फ्रॉम द एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा आप खुद ही सोचो, जब जेई में अगर एनसीईआरटी से आ सकता है तो नीट में तो डेफिनेटली आएगा यार। यस और नो? आपको ये फील करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप इस चीज को समझोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो केमिस्ट्री, व्हेन यू विल डू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फ्रॉम द एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग आई एम सेइंग, आपको 2 टाइम्स कंप्लीट एनसीईआरटी करना है। ठीक है? ऑल द पॉइंट्स, मतलब इवन मैं बता रहा हूं कि आपको कोई डायग्राम दिख रहा है ना, उसके नीचे जो 2 एक पॉइंट लिखे रहते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। समझ में आ रही है बेटा? अगर वो भी आपको याद रहेंगे, मेरी गारंटी है कि इसमें आप स्कोर करेंगे, मतलब करेंगे 150 प्लस। ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। द मेन फियर, द डर ऑफ नीट स्टूडेंट्स। क्या सबको इसका इंतजार था?
बोलो यार, अपने मन में ही हाँ बोल दो। डर ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। बेटा मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, 10 साल 12 साल का मेरा जो करियर है उसमें मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स कि भाई जिनके केमिस्ट्री में 150 आ रहे हैं, बायो में 320 आ रहे हैं, फिजिक्स में 40 आ रहे हैं। बोला आप क्या करें सर? बेटा आप समझो, फिजिक्स को मैं जानता हूं कि बायो वालों को डिफिकल्टी होती है, बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें शर्माने वाली बात भी नहीं है, डिफिकल्टी होती है। इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूं ना आप लोगों के लिए, आप क्यों चिंता कर रहे हो? समझ में आ रहा है बेटा? देखो, अगर मैं आपको बहुत इजी चीज बताऊं तो आप इस बार लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी को बहुत अच्छे से कंसेंट्रेट करो, क्योंकि देखो वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आना तय है, और एक बार मैं बोल रहा हूं कि VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम सर्कुलर मोशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार आएगा। वही BCM का क्वेश्चन था नो डाउट, बट वो म्यू RG वाला जो फॉर्मूला होता है बैंकिंग ऑफ रोड नहीं दिखा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा ऑलवेज इंपॉर्टेंट, और मैं बोलूंगा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। जिनको अगर डर है तो बेटा चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए NLM का शॉर्ट रिवीजन भी डाल रखा है, आप लोगों को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं नीट के लिए। अरे एटलीस्ट उतना तो कर लो, 20 क्वेश्चन डालता हूं बेटा मैं, 20 क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के डालता हूं आप लोगों के लिए। मॉडर्न फिजिक्स, ये बेटा द मेन एलिमेंट ऑफ फिजिक्स। अब मेन एलिमेंट ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? आप समझो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डैम श्योर क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर। एक मेरे को लगता है कि वो ग्राफ टाइप का क्वेश्चन दे देंगे, भैया फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, इंटेंसिटी से क्या चेंज आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन सी। एटॉमिक मॉडल्स, एटम्स, न्यूक्लियर, मैंने बेटा इनके लिए आपके लिए 15 क्वेश्चन का वीडियो डाल रखा है। समझ में आ रहा है? पूरा 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस का वीडियो डाल रखा है PYQ का। ठीक है, अगर आपने ये 1 आवर का वीडियो देख लिया तो मैं बोल रहा हूं कि आपके ये 4 से 5 क्वेश्चन डैम श्योर बन जाएंगे। तो बेटा अगर 1 घंटे में 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको वो करना चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि बेटा स्ट्रेटेजी सही होगी तो नंबर खुद से आएंगे। अगर स्ट्रेटेजी ही गलत अपनाओगे कि यार फिजिक्स तो हो ही नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है, करके कितना ही कर लो, नंबर तो आने नहीं है उसमें, नंबर आएंगे। कैसे ला सकते हैं वो बता रहा हूं मैं तुमको। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मैंने वीडियो अभी डाला नहीं है, बट डेफिनेटली वीडियो आएगा बेटा। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, और मैं बोलूंगा पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है इस बार। इस बार मेरे को लग रहा है वो वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, वो आपने सुना है जिसमें एन ड्रॉप्स हैं मिली हैं, आपको पोटेंशियल निकालना है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा ये भी चैप्टर हाई यील्ड चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, हर साल एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। 2 क्वेश्चन भी अगर आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से सेट होते हैं बेटा तो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs के वीडियो आपको ऑलरेडी डाल चुका हूं। 20 ऐसे PYQ डाले हैं कि जो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा जब इतने श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं तो आप समझो कि एनालिसिस भी उसी लेवल का करा होगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से भी छांट के लेके आया हूं कि ताकि अगर आप वो कर लो तो आपका काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ एंड मैग्नेटिज्म। हर समय क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी फुद्दू क्वेश्चन आता है, देखते से बना दोगे। अगला ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, बेटा डैम श्योर करना ही करना है। इजी टॉपिक है, यू कैन गेट द फुल मार्क्स। और यहाँ पर प्रिज्म और लिख लो यार, प्रिज्म पे इस बार मेरे को लग रहा है बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिनको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है बेटा तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं कि हमें सर ये वाले टॉपिक्स की दिक्कत है, आपको उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। क्या दिक्कत है बेटा, सिर्फ एक कमेंट ही तो करना है। आप मुझे अगर कमेंट नहीं कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं उस पे लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, जहां पर भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट
अगर आपको कहीं पर भी कोई भी एक तकलीफ है, एक बच्चा भी कमेंट करेगा तो बेटा मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में अभी थोड़ी सी गैप है, आप चाहते हो कि ये कुछ जो टाइम बचा हुआ है 15 से 18 दिन का, मैं उसको इफेक्टिव यूज करूं, तो अगर आप चाहते हो तो आप अपनी तैयारी का लेवल आप मुझे शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो टू इम्प्रोवाइज दैट। अगला आपको करना है ईएमआई, काफी इजी चैप्टर ईएमआई एंड एसी। बेटा 2 क्वेश्चन डन कर लो, ये तो मैं बोल रहा हूं, कभी मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए। मन में भी संभाल आ जाए ना बेटा, मन को मार देना, पर ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। रोटेशनल मोशन, अब देखो मेरी बात सुनो, रोटेशन मोशन तो एक तो हवा बना हुआ है कि भैया होगा ही नहीं। अरे कैसे नहीं होगा, कर तो सही, कैसे नहीं होगा। मैंने भी बनाया वीडियो, भाई बच्चों को बहुत मजा आता है मेरे रोटेशन मोशन को पढ़ने में। तो बेटा मेरी बात सुन, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, ज्यादा मत कर, इतना ही कर ले। पीवाईक्यू डाल दिए हैं ऑलरेडी रोटेशनल मोशन के, और थोड़ा अच्छा करना हो रोटेशन मोशन तो और वीडियोस भी डाल रखे हैं रोटेशन मोशन के, देख ले जाके, काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज थर्मोडाइनामिक्स, 100% इंपॉर्टेंट, कभी नहीं छोड़ना। हीट इंजन तो हट चुका है, हटा दो, कार्नोट भी हट चुका है, पहले आता था, हटा दो ये, ठीक है बेटा। अब यहां पर से आप देखो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको करना ही करना है, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव्स एंड ऑसिलेशन में एसएचएम सिंपल आएगा, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर इफेक्ट भी हट चुका है, ठीक है बेटा, डॉपलर इफेक्ट भी हट चुका है। ग्रेविटेशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट्स, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन, डायोड्स, लॉजिक गेट्स, ट्रांजिस्टर्स हट चुका है, ठीक है बेटा। अब ये तो मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कैसे पढ़ना है, बट फॉर फिजिक्स ऑलवेज डू पीवाईक्यूज, कुछ भी नया करने मत जाना। अगर इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये मैंने ठीक है ये बना रखा है कि ग्राफ आपको देख सकते हो कि कब कब कितना कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने बनाया है केमिस्ट्री के लिए। देन इस पे आ जाते हैं, क्या है ये, टॉप 20 मस्ट डू टॉपिक्स फॉर नीट। ये तो हर बच्चा चाहेगा बेटा। ये देखो बायोलॉजी का दे रखा है, ठीक है, ये प्लांट किंगडम, पी ब्लॉक, ये सब दे रखा है अपने को, ठीक है। अब मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, लॉज ऑफ मोशन, सेमीकंडक्टर्स, ये करना है, मतलब करना है। सिंपल टॉपिक्स यू कैन सी। मॉडर्न फिजिक्स वेरी इजी, 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 से 4 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स 3 से 4, लॉज ऑफ मोशन 3 से 4, सेमीकंडक्टर 2 से 3 क्वेश्चन। तो अगर इतना इतना भी कर लेते हो तो आप 25 क्वेश्चन कर लोगे। तो बेटा मैंने तो बोला ही था कि भैया हमको चाहिए 320 प्लस बायो, 150 प्लस केमिस्ट्री एंड 130 प्लस फिजिक्स। और मैं तो बोलता हूं कि जितना जितना मैं बोल रहा हूं अगर आपने उतना उतना कर लिया तो 150 यू कैन स्कोर इन फिजिक्स एज वेल। तो बेटा ये कितने की तैयारी हो गई, 620। क्या मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर एंड तक रुकोगे तो 600 प्लस की तैयारी कहीं नहीं जाएगी। बोलो यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये चीज भी करना है, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर नीट। क्या करना है बेटा, फेज 1 फाउंडेशन, देखो आपको क्या क्या करना है बेटा। आपको अगर नीट में सक्सेस लानी है तो आपको करना है एनसीईआरटी, ठीक है, बायो की एनसीईआरटी पढ़ना है, 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और हर टॉपिक को जो जो आपने करे हैं एटलीस्ट उसको 2 बार रिवाइज करो, ओके। एंड टाइम मैनेजमेंट देखो, मॉक टेस्ट देके देखो कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाना है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपके लिए प्लान बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, डोंट जस्ट मेमोराइज। बेटा फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आप रट्टाफिकेशन कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है कोई फायदा नहीं होने वाला।
और एटलीस्ट इतना सो, इतना भी नहीं तो कम से कम 6 घंटे तो सो। 6 घंटे अगर आप सोते हो तब जाके आपकी कुछ इतनी तैयारी होगी कि आपका माइंड जो रहेगा कंसर्न रहेगा। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।